टुडे वी टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्टिब्रा की। ठीक है, तो देखो वर्टिब्रा को बैकबोन भी बोलते हैं और स्पाइन भी बोलते हैं। और फिर वर्टिब्रा मिलके क्या बनाएगी, वर्टिब्रिक कॉलम बनाएगी, है ना। जैसे एक वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा, तीसरी वर्टिब्रा वर्टिब्रा ये मिलके क्या बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी। अब देखो ट्रंक ऑफ बॉडी, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। ट्रंक ऑफ बॉडी में क्या क्या आता है, स्पाइन, रिब्स और स्टर्नम, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रंक ऑफ बॉडी। अब देखना वर्टिब्रा क्या काम करती है, यह जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर होती है वर्टिब्रा। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें तो मेल में 70 सेंटीमीटर, फीमेल में 60 सेंटीमीटर। अब देखो पहले चिल्ड्रन में वर्टिब्रा होती है 33, बाद में हो जाती है 26। क्यों, क्योंकि सेक्रम और कोकिक्स है ना ये जुड़ जाती है। देखो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कोकिक्स 4। ठीक है, अब देखो पहले सेक्रल 5 होती है, बाद में जुड़ के 1 हो जाती है। पहले कोकिक्स 4 होती है, बाद में जुड़ के 1 हो जाती है। ठीक है, तो पहले 33 होती है और बाद में 26 हो जाती है। अब देखो अगर बोन पूछे ना तो बोन होगी 26 और वर्टिब्रा पूछे ना तो होगी 33। ठीक है, नेक्स्ट बात करती है देखो 2 मंथ, 7 मंथ और एडल्ट। तो पहले वर्टिब्रा ऐसी होती है, फिर देखो कर्वेचर डेवलप हो रहा है और फिर ये और ज़्यादा कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, एडल्ट में ऐसी हो जाएगी, कर्वेचर बढ़ते जाती है। ठीक है, और अब बात करते हैं देखो जब इस कर्वेचर को अपन एंटीरियर या पोस्टीरियर से देखेंगे ना तो अपन को स्ट्रेट दिखेगा, और जब साइड से देखेंगे ना लेटरल साइड से तो ये कर्वेचर अपन को दिखाई देंगे, है ना। तो देखना सर्वाइकल और लंबर में कॉन्वेक्स होता है और थोरेक्स और सेक्रल में क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, ये भी याद करना है। अब बात करते हैं दो वर्टिब्रा के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। 2 वर्टिब्रा के स्पेस को इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इसका इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है ना उसका मिडल पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस प्लम्पोस। ये इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस प्लम्पोस क्या होता है। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना उसका मिडल पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस प्लम्पोस। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब बात करते हैं अपन एक टाइपिकल वर्टिब्रा की। 33 होती है, एडल्ट में 26, है ना। तो अब बात करती है अपन एक टाइपिकल वर्टिब्रा की। तो देखना सबसे पहले ये बॉडी वर्टिब्रा की, बॉडी से निकलता है फिर पेडिकल, पेडिकल से फिर यह लेमिना निकलती है, प्लेट शेप के लेमिना। ठीक है, तो बॉडी, पेडिकल और फिर यह लेमिना। ये होने के बाद में यह है ट्रांसफ़र प्रोसेस, 2 ट्रांसफ़र प्रोसेस, और फिर यह है स्पाइनस प्रोसेस। ये ट्रांसफ़र प्रोसेस और ये स्पाइनस प्रोसेस, और ऊपर है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और नीचे है इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। कोई स्ट्रक्चर जुड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गई एक टाइपिकल वर्टिब्रा। ठीक है, देखो ये बॉडी, ये पेडिकल और ये 2 लेमिना, और ये है स्पाइनस प्रोसेस और ये ट्रांसफ़र प्रोसेस और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और ये इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गई एक टाइपिकल वर्टिब्रा। अब देखो वर्टिब्रल आर्च ये मिल के बनाता है वर्टिब्रल फोरामेन। कई वर्टिब्रल फोरामेन मिल के बनाएंगे वर्टिब्री कॉलम, और वर्टिब्री कैनाल। ठीक है, और वर्टिब्री कैनाल से पास होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो वर्टिब्रा ये मिलके सब बनाएगी वर्टिब्री कैनाल और इसमें से गुजरती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं एटलस, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं एक्सिस। इन 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस। तो इसमें देखो 2 लेटरल मास होते हैं, और इसमें जो एंटीरियर आर्च होता है ना वो शॉर्ट होता है और पोस्टीरियर आर्च होता है ना वो लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसमें बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एटलस वर्टिब्रा में बॉडी और स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है। और अब देखो ये ऊपर से कनेक्ट होगा किससे, कॉन्डाइलर प्रोसेस से। आपको पता है एटलस वर्टिब्रा के जस्ट ऊपर होती है ऑक्सीपिटल बोन, और ऑक्सीपिटल बोन में होती है 2 लेटरल में कॉन्डाइलर प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कॉन्डाइलर प्रोसेस और इसके नीचे ओडोंटोइड प्रोसेस, क्योंकि जस्ट सेकंड वर्टिब्रा होती है एक्सिस, और एक्सिस में होता है ओडेंटोइड प्रोसेस।
ठीक है। और ये हो गई फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा। अब इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्च की बात करेंगे अपन। तो एंटीरियर आर्च होता है, उसमें होता है एंटीरियर ट्यूबरकल और उस पर अटैच होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। और देखो मैंने बोला था दो प्रोसेस होती है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है ना, वहाँ पे अटैच होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस, है ना, वहाँ से कनेक्ट होगा कॉन्डाइलर प्रोसेस और बनाएगा कौन सा जॉइंट, एटलो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ऑक्सीपिटल बोन में होता है कॉन्डाइलर प्रोसेस और ये एटलस वर्टिब्रा, तो एटलो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और यहाँ पे मेम्ब्रेन हो जाएगी एटलो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन सा जॉइंट बन रहा है ये याद करना है, ठीक है। और नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और नीचे होती है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस होती है ना, और उसमें होता है ओडेंटोइड प्रोसेस। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे एटलो एक्सेस जॉइंट और ये मेम्ब्रेन हो जाएगी एटलो एक्सेस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर आर्च की। तो पोस्टीरियर आर्च में होता है पोस्टीरियर ट्यूबरकल और इसमें होती है पोस्टीरियर एटलो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, है ना। और इसके लोअर सरफेस पे अटैच होता है लिगामेंटम फ्लेवा, FLAWAY, लिगामेंटम फ्लेवा। अब ये हो गई फर्स्ट एटलस वर्टिब्रा। सेकंड बात करते हैं सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस, ठीक है। तो इसमें यह है ना एक्सेस पे रोटेट करती है, इसीलिए इसको एक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं। और ये मैंने बताई दिया इसमें ओडेंटोइड प्रोसेस होता है। और अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि और बाकी की इसमें अलग होता है ओडेंटोइड प्रोसेस, है ना, और सब सेम होता है। एक टाइपिकल वर्टिब्रा होती है ना, उसी की तरह एक्सिस होती है, बस अंतर होता है इसमें ओडेंटोइड प्रोसेस का, ठीक है। तो यह एनाटोमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्टिब्रा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।